आई थॉट कि आपका कमेंट लें। ये तनकीद हो रही थी पीएमएलएन पर कि आपको कहना चाहिए जो लार्जेस्ट पार्टी है उसको कि आप हुकूमत बनाएं। आज पहली दफ़ा ये बात की गई, इतने दिन हो गए, उससे पहले तो ऐसे था, जिक्र ही नहीं है उस पार्टी का। बहन सा, एक तो ये कि मैंने हामिद मीर साहब के शो पे कहा था कि स्टेट्स 2 दिन पहले स्टेट्समैन का काम होता है कि वो डिफ्यूज़ करे सिचुएशन को। एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग इतनी मार खाने के बाद, इतनी शर्मिंदगी के बाद, एक शर्मिंदा स्पीच के अंदर नवाज शरीफ साहब आके एक सेंटिमेंट को काम डाउन करेंगे और कहेंगे कि आज़ाद सारे जीते हैं, आप पहले हुकूमत बनाने की कोशिश कर लें। देर है दुरुस्त है, बट उन्होंने कह दिया। अच्छा बट अब किया, इसकी मीनिंगलेस हो गया ना ये आप उस दिन कर देते। नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपने जो तनकीद शुरू की है फिर भेजा कि वो यूं थे वो यूं थे, पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड नाउ। जो लोगों को सुनना है वो ये सुनना है कि $24 बिलियन आपने जून में देना है, उसका क्या प्लान है? IMF का रिस्ट्रक्चरिंग प्लान क्या है? बेरोज़गारी का क्या प्लान है? गुरबत का खात्मा करने का प्लान क्या है? बिजली और सुई गैस के नरखे किस तरह कम होंगे? ठीक है, जो मेन इशूज़ हैं पाकिस्तानियों के, आप उसको अब एड्रेस करें। ये वो बन जाएगी सी भाई बुज़दार 2 आपने मरियम बीबी को बनाना है, बना दे बुज़दार 2 ऑफ कोर्स। वाई आप पहले, अच्छा लेट मी शेयर दिस, आप PDM 2 कहते रहे हैं कि PDM 2 टाइप आएगी गवर्नमेंट, सो इट्स देयर, लेकिन बुज़दार 2 क्यों लग रहा है आपको? हमने बुज़दार को भी बर्दाश्त कर लिया था, तो हम मरियम नवाज बर्दाश्त हुए थे। मरियम नवाज तो बचपन से पॉलिटिक्स कर रही है, शी ऑलवेज वांटेड टू बी प्राइम मिनिस्टर। अगर एक आदमी एक पॉलिटिकल घर में पैदा हो गया तो ये क्या फैमिली कॉर्पोरेशन है? इट्स अ डायनास्टिक पॉलिटिकल फैमिली, उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया। वैसे मैं इस पे तनकीद करती हूं, लेकिन लोगों ने एक्सेप्ट, देखिए अब तो काफी कम लोगों ने। अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड बाय फार, 95% 98% मेरी जो बातें 1 साल 1.5 साल आई वुड से 100% एक्चुअली। अभी तक कोई गलत हुई है? नहीं, अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत रखी है। ठीक है, वो एग्जैक्टली ये नॉमिनेशन, ये रिजल्ट्स, ये CM बनना बीबी का, शहबाज शरीफ का PM बनना, मैंने महीनों पहले ये बात कर दी थी। ठीक है, सो अल्लाह ने इज्जत रखी क्योंकि ग्राउंड रियलिटी आपको समझ में आ रही होती है। सो इट्स हैपनिंग नाउ, मरियम नवाज इज गोइंग टू बी चीफ मिनिस्टर, या मोस्ट लाइकली 90%। ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि मैंने कहा था पीपल्स पार्टी कोalition का हिस्सा बनेगी, वो बन गई। सारी आईनी ओहदे वो नोच लेगी, दबोच लेगी। मैंने एग्जैक्टली वर्ड किया था। सारे आईनी पार्टी ने सदर, स्पीकर कौमी असेंबली, चेयरमैन सेनेट और दीगर आईनी ओहदे, आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे तो मेन चीज़ है जो 5 साल के लिए। यस, सो एक तो ये कि बहुत अच्छा हो गया कि अब जिम्मेदारी जो लीड करेगा उसकी है। कल वो ये नहीं कह सकते 16 महीने का कि इसको वजारत दे दी, तो उसको वजारत दे दी इसलिए हम नहीं कर सके, हम इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सके। तो एक तो ये अब जो गवर्न करेगा वो ही आंसरेबल होगा, नंबर 1। ये बहुत अच्छा हुआ। दूसरा ये कि पीपल्स पार्टी प्लेड वेरी स्मार्ट एंड दिस व्हाट आई वाज फोरसीइंग कि वो यही करेंगे, और यही मैंने नतीजा पहले दे दिया था आप लोगों को कि अयाशी करेंगे, गालियाँ वो खाएंगे। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 ये कि देखें ये इक़्तिदार नून लीग का आखिरी इक़्तिदार है एज पावर पॉलिटिक्स। दे विल बी अ पॉलिटिकल पार्टी बट पावर पॉलिटिक्स से बाहर आ जाएगी। ठीक है, इट्स गोइंग टू बी अ एलैबोरेटेड, इनहैंस्ड, इंक्रीज्ड MQM ऑफ पंजाब। ठीक है, MQM इज गेनिंग एक्चुअली। नहीं देखिए वो तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। देखिए MQM तो इतना गेन कर गई कि वो खुद भी कंफर्टेंस के अंदर चले गए कि भाई खुदा का वास्ता कराची वालों इतना प्यार ना दो कि हमारा बंदे ही नहीं इतना प्यार लेने के लिए कराची की नहीं। देखिए ये तो 65 साल से ऐसे इलेक्शन चलते रहे ना, आगे भी ऐसे चलेंगे। इस दफा ज्यादा आवाज उठ गई नहीं, देखिए उतनी आवाज़ है नॉर्मल है, 2-4-5 दिन हमारी मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, टट्टर होगी, ख़त्म हो जाएगी। और देखिए फॉर्म 45-47 का ड्रामा चल रहा है। हमारा निज़ाम ही नहीं है अदल का जिसके अंदर हमें इंसाफ मिल जाए। Isn't it very insulting to those people जिन्होंने वोट किया? देखिए मेरी बात है, हम अफसोस का इज़हार देखिए हम कभी भी हमने बाय एंड लार्ज जिस दर मुर्दे का वोट डलता हो और वो जीतता हो और उसका फैसला 4 साल बाद आता हो, ठीक है, नहीं ये पूरे पाकिस्तान में हमेशा से होता रहा, हमारे टाइम पे भी हुआ था। ठीक है, लेकिन आप अगर गए 45-47 तो जो हारने वाला है उसका भी 45 है, जो जीतने वाला है उसका भी 45 है। तो मैंने बार बार कहा कि आप इसमें चने, छोले, छली, समोसा, चटनी खाएं। जितने के जमात इस्लामी ने भी अपनी दे दी लिस्ट, आई थिंक एक और पार्टी TLP वो सेइंग कि हम भी लिस्ट दे देंगे। सो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर दूसरे कैंडिडेट्स भी ले आए लिस्ट, देखिए मैं आपको बताऊं फॉर द फेस सेविंग जो हमारा अदल का निज़ाम है, 6-8 जो प्रोमिनेंट फेसेस हैं उनको शायद जस्टिस मिल जाए। ये आप खबर दे रहे हैं। ठीक है, बाकी प्रोमिनेंट फेसेस को बाकी से हो सकते हैं वो प्रोमिनेंट फेसेस, कुड भी सलमान अकरम राजा इस टाइप के जो रिकॉग्नाइज्ड फेसेस हैं। ठीक है, कुड ख्वाजा आसिफ
Do you see him in the parliament or you don't see him in the नहीं, देखिए मैं तो आपको बताया जो रेलेवेंट क्वार्टर्स के अंदर जिनकी सिग्निफिकेंस है सलमान अगर राजा की 3 सीट्स। देखिए मैं आई एम नॉट गोइंग टू गो नंबर्स, ठीक है, मैं तो आपको एक बाय लार्ज सिचुएशन बता रहा हूँ। बाकी तो जो 45 का फॉर्म है वो ए के पास भी है, बी के पास भी है, सी के पास भी और डी के पास भी है। 4 पार्टियां फॉर्म 45 लेके है, तो बेस्ट ये है कि आप उसके यूं करके बनाएं और इसके अंदर छोले खाएं और भुट्टे खाएं और समोसा भी खाएं और कभी कभार आप फ्रेंच फ्राइज भी आपको मिलते हैं जिस पे केचप डाल देते हैं और इसको यूं करके सर्दियों में खाएं, एंजॉय करें। सो दिस इज द रियलिटी, ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी द रियलिटी। हो जाएगा ये, लेकिन ये फैक्ट तो है कि वो लगाए हुए उन्होंने वेबसाइट के ऊपर, कोई हैक करता उस वेबसाइट को, व्हाई अगर इतना इररिलेवेंट है, व्हाई समबडी ना, तो ये पाकिस्तान की सियासत है। थिंक ऑफ हाफिज नईम। देखिए हाफिज नईम साहब मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है, मेरे दोस्त भी है, लेकिन मेरा उनसे एक चीज़ के ऊपर ना बहुत ज़्यादा इख्तलाफ है। वो इख्तलाफ ये है कि नोइंग के जमात इस्लामी इज़ अ गुड पार्टी, ठीक है, हाफिज नईम साहब जो है वो अच्छे इंसान है, लेकिन आप सिस्टम के जब तक अंदर नहीं आएंगे सिस्टम को आप ठीक नहीं कर सकते। आप कैरेक्टर वाली मोरालिटी दिखा रहे हैं। एक घंटे की आपकी खबर है, आप जो पढ़े लिखी कौम हो गई यार बड़ा प्रिंसिपल आदमी है, conscience, you feel good about it. Why would I want to be in somebody's seat which is not mine? इस मुल्क के अंदर सियासतदान और इनके पास कॉन्शियस नाम की चीज है। और कौन किसको कह रहे हैं? मैं तो बड़ा क्लियर हूँ उसके अंदर। देखिए जब तक आप अदालती निज़ाम को ठीक नहीं करेंगे ना, तब तक मुल्क में कभी कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। ये भी बड़ी हैरत की बात है जब मीम्स की बात है। आपकी वजह से बड़ी मीम्स बनती हैं अब तो, कि आप बता देते हैं क्या होना है। कोई बात है फैसल वाडा से पूछो, फैसल वाडा ने ये कहा है। बट कुछ मीम्स इस हवाले से भी बन रही हैं कि पार्टी इलेक्शन पे इतनी नज़र और जो दूसरे इलेक्शन है उसमें इंसाफ। देखिए ये तो एक प्रेसिडेंट सेट हो गया ना। अगर इस पार्टी फॉर्मेट के तहत बाकी पॉलिटिकल पार्टीज में भी इलेक्शन करा दिए गए तो कोई लीडर नहीं बचेगा, ठीक है। तो असूल तो फिर सबके ऊपर लागू होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि ए के ऊपर और बी के ऊपर ना सी के। कानून तो सबके ऊपर है। प्रॉब्लम ये है कि इस मुल्क के अंदर ब्लैक लॉ डिक्शनरी का कानून आप बना भी लेते हैं, पैदा भी कर लेते हैं, ढूंढ भी लेते हैं। आप वक्त ज़रूरत 6 को 9, 9 को 6 पढ़ते हैं, ठीक है। ये जब तक चीज़ें सेट नहीं होंगी, आप अपने अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। आप एक रेप विक्टिम को, मैं मिसालें दे रहा हूँ काफ़ी दिनों से, उसका रेप होने के बाद उसको उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर उसका डेली रेप करते हैं, मॉरल, फिजिकल, एथिकल, उसकी फैमिली का। वी डोंट अंडरस्टैंड एंड रियलाइज़ कि ये जो आज हम किसी की बेटी के लिए कर रहे हैं फैसला, वो हमारी माँ बहन बेटी भी हो सकती है, ठीक है। जब आप किसी के शू में जाके खड़े होकर देखेंगे तो चीज़ें डिफरेंट होना शुरू होगी। ये रियलाइजेशन आपका, मेरा, यंगस्टर्स का काम है और वो उस प्रेशर के तहत पाकिस्तान से, मेरे लिए ये इलेक्शंस बहुत पॉजिटिव इलेक्शंस है। पॉजिटिव पहली दफ़ा मैं इनकरेज हुआ पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस इलेक्शन के बाद जो एक्चुअल इलेक्शन होने हैं, ठीक है, उस इलेक्शन के अंदर ये आपको फरसूदा एक्सपायर्ड शक्लें नजर नहीं आएंगी। कब होने हैं नेक्स्ट? अभी मुझे आपसे देखिए वो ज़ाती तौर पे कोलेशन के बाद अगर डिवाइन हेल्प आ गई तो आई सी 2.5 साल 2.25 साल। यू मीन इकोनॉमिकली अगर स्टेबलाइज कर दिया एंड डिवाइन हेल्प आ गई, मुआवजा भी हो गया अल्लाह की तरफ से। अदरवाइज बाय डिवाइन यू मीन एक्चुअल डिवाइन? हाँ, कि भाई अल्लाह ताला की मदद आ जाए, पैसे भी आ जाए, कोलेशन भी चल जाए तो 2.25 साल, ठीक है। एक प्रेडिक्शन आपने और वरना आप कहते थे नवाज शरीफ हो तो 6 मंथ्स। हाँ वो तो मैं अभी भी क्लियर हूँ। आज नवाज शरीफ वो तुमने सुन ली ना मेरी बात, मैं उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ। काफ़ी बातें मेरी सुन रहे हैं। मैंने शहबाज शरीफ साहब को कहा, नवाज शरीफ साहब को उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैंने नॉमिनेशंस पहले उनकी कर दी थी, उन्होंने आज मान ली। मैंने कोलेशन भी कहा था नवाज शरीफ साहब को कि मत आए, मी बर्थडे है, रिमेंबर। अभी Do you think वो क्या सोच रहे होंगे? He should have come back. एक PMLN के लीडर ने मुझे कहा कि गेन किया है हमने उनके आने से। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि देखिए I love, if you love me then I love you वाली जो फॉर्मेट है ना, जो जनरेशन है, वो उसके अंदर फंस गए। उससे उनको निकलना होगा और कहना होगा कि अब ये जनरेशन वैलेंटाइंस पे प्रॉब्ली कल है तो ये कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। लेकिन अगर ये आपका सेलिंग पिच है एज अ सियासतदान, नोबडी विल बाय, पीपल रिजेक्ट इट। यू थिंक बयानिया नहीं बना? लेकिन बयानिया तो ये भी था कि नवाज दो, नवाज शरीफ आओ, मुल्क बचाओ। देखिए वो तो कौम ने ऐसा नवाजा है कि नस्लें याद रखेगी। सो वाज दिस अ शॉक टू एवरीवन जो रिजल्ट आया? देखिए आई थिंक फॉर मी इट्स नॉट अ शॉक। यू थॉट के लोग निकलेंगे और पीटीआई जिसको राइट ऑफ कर दिया उसको लेकर आएंगे वापस। देखिए पीटीआई के अंदर इट वाज रिटन ऑफ।
पीटीआई के अंदर भी अभी जिसको आप पीटीआई कर रहे हैं, वो जो आजाद इंडिपेंडेंट उसमें 25-30 तो वो है जो हमेशा से आजाद है, दे नॉट बैक्ड बाय पीटीआई जी, जो हमेशा गवर्नमेंट के साथ चले जाते हैं, तो वो जाना शुरू हो गए हैं। बाकियों की बोली लगेगी, उसमें से अच्छे बच्चे बनकर पुरानी शख्सियत, रिकग्नाइज शख्सियत, वो बात की बात है, सेकेंडरी है। द फैक्ट कि हम सब ने 30-40 सीटों से ज्यादा का नहीं सोचा था पीटीआई के लिए, एंड देन रिजल्ट्स रुके भी, धानियों का भी मसला था, 80+ जिस वक्त आ गया, तो आई थिंक दे प्रूव्ड अ पॉइंट। देखिए, पीपल आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। लोगों को अगर ये मिथ समझ में आ जाए कि देखें, अगर आप बाइफरकेट करें ना, तो इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी एक जगह के ऊपर है, नून की नफरत है, ये आपने पहले भी और पीपल्स पार्टी की लाइकिंग नहीं है। तो लाइकिंग ना होना, डिसलाइकिंग से लाइकिंग का सफर हो सकता है, हेट से लव का सफर नहीं होता।